दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुक लॉन्च किया गया। इस बुक लॉन्च में मुख्य अतिथि भारत के प्रसिद्ध शेफ हरपाल सिंह सोखी, लेखक यशपाल छाबड़ा, डॉक्टर शेफ वीरेंद्र सिंह राणा, इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष शेफ मंजीत गिल, मास्टर शेफ राजेश कुमार के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। न्यू बुक इंडो वेगन 100 रेसिपी को लॉन्च किया गया है। बुक के लेखक यशपाल छाबड़ा हैं, जिन्होंने सन 1999 में राजपूत भारतीय व्यंजन की स्थापना वर्जीनिया के हॉम्पटन में की थी। इनकी कार्यशैली की व्याख्या पर नजर डाली जाए तो डॉक्टर यशपाल छाबड़ा के कई रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें वो मैनेज करते हैं। साथ ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध शेफ के साथ भी काम किया है और अब एक और बेहतरीन शुरुआत के साथ उन्होंने देश के लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने की राह में 100 रेसिपी की बुक लिखकर सभी के समक्ष एक नई पेशकश रखी है। वेगनिज्म काफ़ी चलन में है और लोग काफ़ी हेल्थ की ओर ध्यान दे रहे हैं आफ्टर कोविड। तो मुझे लगता है कि ये जो चलन चल रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम सब शब्द सुन लेते हैं लेकिन हम उनका कैसे इस्तेमाल करना हमें ये नहीं पता होता। आम तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर में देखूं तो मेरे घर में एटलीस्ट 2 दिन या 3 दिन तो वेगन खाना बनता ही है, एक्सेप्ट मैं अगर चाय को छोड़ दूं। चाय जहां दूध इस्तेमाल होता है, जो लोग काली चाय पीते हैं उनको अगर देखूं तो उनके घर में डेफिनेटली 2-3 दिन वेगन खाते हैं। तो हिंदुस्तान में ये चलन है, बट जाने अनजाने में लोगों को पता नहीं होता है कि वेगन शब्द क्या होता है। तो वेगन शब्द का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें एनिमल ओरिजिन से आती हैं उनको आपने पूरा अवॉइड करना है और उनको अपने जीवन से हटा देना और बाकी चीज़ें जो है उनके सब्स्टिट्यूट ला के आप खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाय पीते हैं तो आप सोया मिल्क डाल सकते हैं। काली तो पी सकते हैं बट आप सोया मिल्क डाल सकते हैं, आप आमंड मिल्क डाल सकते हैं, आप काली चाय में नींबू एक्सेट्रा डाल के पी सकते हैं। घरों में ज़्यादातर लोग क्रीम नहीं यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट जो लोग पंजाबी हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं वो घी यूज़ करते हैं। तो वेगन में घी भी थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे तो बेहतर है। तो वेगन लाइफस्टाइल से आपके शरीर के और शरीर को, आपके गट को बड़ा बेनिफिट मिलता है, तो ये अपनाना चाहिए लोगों को। सर, आपने 2 दिन नई सफलता हासिल जी की है, न्यू बुक रिलीज हुई जी। है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो डॉक्टर पॉल छाबड़ा की मेरी जान पहचान ऑनलाइन हुई और हम बहुत गहरे उस समय से दोस्त बन के हम अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते आए हैं। कोशिश भी करते हैं कि कैसे वो अपने बिज़नेस में, मैं अपने बिज़नेस में एक दूसरे की मदद करते रहें। बट उन सारी चीज़ों से अलग जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब मैं बॉस्टन जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ, पॉल साहब मैं अमेरिका आ गया हूँ। तो जहाँ भी रहते हैं कोशिश करते हैं कि आ जाएं, मेरे साथ वक्त गुजारें। और मैं इंडिया में रहता हूँ तब भी कोशिश कर लेते हैं कि पॉल साहब से मिल लें। सो इट्स अबाउट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इस ज़िंदगी में जो ये स्पीड वाली ज़िंदगी है, हम अपने आप समय निकाल लेते हैं और मिल लेते हैं, क्योंकि जो समय से गुजर रहे हैं ना, किसी को पता नहीं है कि कब कौन क्या कर देगा। बट ये जो समय बीता है ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर, एक बात बताइए, रेसिपी बुक में जितनी भी रेसिपीज दी गई जी, क्या इन रेसिपीज को हम लेते हुए अपने हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली वेगन जो शब्द निकला है वो इसीलिए आया है कि आप अपने हेल्थ के लिए की ओर कैसे ध्यान दे सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग जाने अनजाने में जानते नहीं हैं कैसे गट जो होता है ना, जो मेन बड़ी वाली हथड़ियाँ होती हैं उनको कैसे साफ रखना होता है, ठीक है। तो वेगनिज़्म से आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल में ला सकते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपीज़ जो पॉल साहब की बुक में है ये डेफिनेटली बेटर करेंगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि वेगन शब्द तो सुन लिया लेकिन वो रेसिपीज़ कहाँ से मिलेंगी। हो सकता है आप घर पे अपने बना रहे हों रोज़मर्रा के जीवन में, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इस शब्द के ज़रिए आपको पता भी चल जाता है कि आप वेगन खा रहे हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि चलिए 2-3 दिन चाय में दूध नहीं डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो वेगन खा ही रहे हैं, ठीक है, चाय में दूध नहीं डालते हैं। तो ये फ़र्क आने लगेगा, और जब आपको फ़र्क से बेनिफिट मिलेगा तब आप डेली
जीवन में यूज़ करना शुरू करो। रिलीज हुई है आपकी इंडो वीगन 100 रेसिपी, तो जानना चाहेंगे सर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज कैसा लग रहा है आपको? शुरुआत सर इसकी तकरीबन about 15 साल पहले हुई। जो डॉक्टर नील बर्नार्ड थे, ही इज़ डॉक्टर एंड ही हैज़ रिटन ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन वीगनिज्म। उसके ऊपर डाला उन्होंने ऐसे कैसे अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, अपनी हार्ट डिजीज़ रिवर्स कर सकते हैं वीगन खाने के साथ। तो हमारे रेस्टोरेंट में कई उनसे मुलाकात हुआ, तो रेस्टोरेंट में उन्होंने कुकिंग शो किया, तो देन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो लोग, और हमारा पूरा फुल हाउस था, उसमें भी लोग बहुत आए। अमेरिका से लग रहा था कि भी काफ़ी लोग इसको इनिशिएट कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं उसकी तरफ से हमने स्टार्टअप कर दिया। पर बात नहीं लगने की, तो आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जब इतने लोग, दोस्त, फैमिली सभी इकट्ठे हो गए। मेरे को तो यही बहुत है मेरे लिए, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये बुक का कॉस्ट था वो इंडिया में क्या रखा हुआ है, ऑनलाइन में? हमने अभी, जैसे मैंने सोचा कि अभी हमने ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं किया, पर हम इंडिया में भी, जैसे मेरे को पता नहीं किस लेवल पे हम लोग करने वाले हैं। तो सिंस बुक जो इंडिया में पब्लिश्ड हुई है, तो मैंने वो लॉन्च यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो अभी शायद अगर हम अमेज़न पे भी करेंगे ऑनलाइन, प्राइस वाइज हम लोग देखते हैं थोड़ा कम रखेंगे इंडिया में, हम लोग उसको पब्लिश करने वाले हैं। बाहर में इसकी प्राइस हमने $25 रखी है पब्लिशिंग के लिए। उसको शिपिंग करने का होता है, वो से हम लोग उसको नहीं चार्ज करने वाले हैं, जो प्राइस हुई फ्री शिपिंग करेंगे, ऐसा कुछ करने का प्लान है। बिकॉज मेन मोटिव ज़्यादा हमारे को उसमें इनकम करने का नहीं है, तो उसमें यह है कि लोगों को ये सब मैसेज पहुँचे कि वीगनिज्म में क्या फ़ायदा है, लोग से कैसे अपनी वो फूड वाइज हाउ कैन मेक हेल्दी देमसेल्फ। तो वो विजन ज़्यादा है, पैसे का बहुत विजन नहीं कि हम लोग एक्सपेंसिव करने वाले हैं इसको। जो भी जितना भी हो सका हम लोग उस लेवल पर इसको पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, जितना भी हो सका। इंडिया में मेरे को अभी ऐसे स्टार्ट तो ये तकरीबन मेरे से 15 साल पहले, 12 साल पहले हो गया करने का था, पर उस तरीके का हमने उसको इनिशिएट इस तरीके करके, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ थी काफ़ी, तो बुक की प्रायोरिटीज़ हमेशा पीछे आ जाती थी, बिजनेस की आगे आ जाती थी, बिकॉज ये मेरा बिजनेस नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा इनिशिएट नहीं किया। पर कुछ टाइम के बाद तो कुछ ऐसा लगा कि मेरे को आई थिंक इट्स नॉट टाइम टू डू इट। तो पर 2-3 साल से हम लोग अपने किचन में हम लोग वीगन बफे लगाते हैं, फर्स्ट वेडनेसडे और सेकंड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, कोविड से पहले। तो ऑल द रेसिपीज आर गिवन टू माई शेफ। सो आप 2 साल लगा लीजिए उसको, कि 2 साल कोविड से पहले और अभी 6 महीने कोविड, 1 साल कोविड के बाद। तो 3 साल से हमारी जो रेसिपीज़ है किचन में डेवलप हो रही हैं, और हम लोग बफे में लगाते हैं। लोग उसको इतना खुश होकर खाते हैं कि वो कहते हैं द लव। सो इट हैज़ बीन प्रैक्टिकली डन इन द किचन, टेस्टेड इन द किचन, टेस्टेड बाई वीगनिज्म पीपल। सो दिस इज व्हाट इट इज। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। खाओ बिरयानी, खाकर जिसको झूमे अपना वो अंबानी। खाओ बिरयानी, मिर्ची लगे तो पी लो ठंडा ठंडा पानी। खाओ बिरयानी, खाकर जिसको झूमे अपना वो अंबानी। खाओ बिरयानी, मिर्ची लगे तो पी लो ठंडा ठंडा पानी। Hello everybody, this is Chef Harpal and with me is Paul Chabra, who's flown all the way from Virginia, Washington DC, and he runs restaurant Raj Foods, which is very, very famous. He himself is also a chef. Okay, so we met on social network and he would post on my social network. That's where we connected and we are now trying to do a vegan book, but before that, since he flew down to India for his own work and snatched some time to be with me to do some vegan recipes. Paul, yes, once again, thank you so much. And vegan is the in thing. Thank you. So vegan is the in thing, which is why we are doing vegan recipes. We also get requests on our network, Chef, why don't you do some vegan recipes? Which is why we are doing tofu chili. Yes. People are getting into it right now. Yes, they are slowly getting there, and that's what we are trying to do. Sure. So tofu chili. Basically very simple. Tofu is something which
people don't like it, honestly. Let's be frank enough in telling everybody this. But if you get silken tofu, very good. But for silken tofu, you cannot do chili tofu, stir fry. Right. Yeah. But Chef Mike, what I think is with the extra firm tofu, if you steam that, Yeah. nice and good hot steaming, Yeah. I've seen people are giving them an extra firm Yeah. tofu, and I didn't tell them it was paneer or tofu. They could not really recognize it was paneer or tofu. Fantastic, fantastic. So that's a good thing. So I've got extra firm tofu here because Yes, we I can see. stir fry it, and we're going to do a quick tofu chili, Indianized version of Chinese. But that's also getting very popular. I heard in US. Yeah, especially in snacks. Instant, Yeah, yes. Okay. Yeah, So tofu chili, cauliflower Manchurian, mushroom. We make mushroom Manchurian on my buffet. fantastic. So quickly, Yep. cooking begins here now. Some oil in this. Good amount of ginger and garlic gives that extra kick and tofu. So ginger, 1 tablespoon. Garlic, 1 tablespoon. You like it spicy. Chilies, 4 to 5 numbers. Let it do half. You can add that. Onions, which is what I like. 1 onion, cut into cubes. 1 capsicum, cut into cubes. And honestly, this is the best part about eating chili paneer or chili tofu. Right. Because to me, I enjoy this more than the tofu or the paneer. Absolutely. Yeah. This gives an acid. Good crunch, Absolutely. good flavor, Absolutely. especially the capsicum. Yes. I personally love it. I mean, I've sometimes seen people that like it so much they take tofu out and eat that. Yes. That's what maybe you do, right? Yes, that's what I do. Yes. I know. So- because then you like that most of it, part of it. Tofu, we don't like to coat it with flour and add to the dish. I simply don't like it. Yeah. So- I have to say Yeah. the The pakoda style. Yeah, exactly. The fritter style. And then what happens? I think good thing. Yes. नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक. Yeah, a little bit more. Little more. Yes. As I said, I always top up the last one. So there you go. And quickly, of course, you need to be a little careful in here because a lot of these proprietary sauces go into the dish. So I've got some green chili sauce, about 1.5 tablespoons. Red chili sauce, 1.5 tablespoons. Chili. Yes, Absolutely. It has to give a Yes. feel of it, right? absolutely. People are cooking chili here. Yes. And soy sauce, 1 tablespoon. And there you go. Beautiful color now here. Wow, look at this. Super. Isn't it quick and easy? Absolutely. And maybe Easy, I'll say easy fix. yes. So I've got some aromat in here. 1 teaspoon. If you have this seasoning powder, you can add. And spring onion, greens, keep it some for garnish. I'm not actually adding a slurry of corn flour, but this is